अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिक्स के इंट्रोडक्शन की और इसमें जो बेसिक कमांड्स यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं और इनका क्या यूज़ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई प्रोफेशनल हैकर तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखा बगैर भी आप कोई हैकर वगैरह नहीं बनने वाले, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक कमांड्स है, अगर आपको ये नहीं आती होंगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये तो वो कमांड्स हैं जो हर एक दो लाइन बाद यूज़ होती हैं। एनीवे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्मिक्स क्या है। तो टर्मिक्स एक लाइनक्स एमुलेटर है। एक एंड्रॉयड टर्मिनल एमुलेटर आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको लाइनक्स इन्वायरमेंट कह सकते हैं। अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो, क्योंकि सबसे फेमस गेम है तो मैं इसका ही नाम ले रहा हूँ। उसको हम जब लैपटॉप पे खेलना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास गेमिंग लूप है या टेंसेंट गेमिंग बडी है। वो एमुलेटर है, वो एंड्रॉयड का एमुलेटर है जो हम पीसी पे यूज़ करते हैं। एमुलेटर होता ही है कि एक डिवाइस पे किसी दूसरी डिवाइस के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। तो इसी तरह हम जो लाइनक्स का सॉफ्टवेयर है, जैसे लाइनक्स का टर्मिनल है, उसको हम यूज़ करने वाले हैं एंड्रॉयड में। तो इसलिए ये हो गया एंड्रॉयड टर्मिनल एमुलेटर। एनीवे, ये थोड़ा बहुत मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको ये जो फाइल है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बात आ गई यहाँ पे इसके जो फीचर्स वगैरह हैं, वो आप पढ़ लें, सिंपल हैं, मतलब उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें एक चीज़ बताने वाली है कि इसमें एपीटी जो पैकेज मैनेजर है वो यूज़ होता है, जिसमें हमारे पैकेज जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं। एनीवे, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली हमारी कमांड है apt अपडेट एंड apt अपग्रेड। तो मैं टर्मिक्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे apt अपडेट। apt अपडेट में क्या होता है, जो हमारा apt होता है, जो हमारा पैकेज मैनेजर होता है, जिसमें है हमारे, आप कह सकते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर वो होते इसमें प्री डिफाइंड है वो apt में है। तो इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसके आगे लिखा हुआ है एंड। इसका मतलब है कि आप दो कमांड्स को इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ apt अपडेट लिखूँ या एंड apt अपग्रेड, होगा इस तरह के पहले होगा फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एंड फिर सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो मैं यहाँ पे अलग-अलग करके बताता हूँ अगर आपको। तो सबसे पहले apt अपडेट होगा। ओके, अपडेट में ये होगा कि इसकी जो फाइल्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं इसकी लिंक्स जो हैं सिर्फ वो होंगी अपडेट। अब इसको अपग्रेड करते हैं, मतलब जो लिंक्स आई हैं उनसे अपग्रेड होगा, इसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो रीइंस्टॉल होंगे। तो यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, यहाँ पे यस कर देते हैं। इससे ये होगा कि जो भी हमारे एपीटी के प्रोग्राम्स इसमें प्री डिफाइंड हैं वो सारे अपग्रेड हो जाएंगे। ये छोटी सी फाइल थी तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आ गया टर्मिक्स सेटअप स्टोरेज। सेकंड कमांड है हमारी। इसमें यूँ होगा कि जो परमिशन होती है स्टोरेज की वो इसको मिल जाएगी टर्मिक्स को। वैसे यूँ होता है कि आपके पास मोस्टली आते हैं कुछ एरर्स, जैसे परमिशन डिनेड वगैरह, तो आप उनको इस कमांड से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसडी कार्ड की बेसिकली जो परमिशन है वो दी जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं अलाउ टर्मिक्स टू एक्सेस फोटोज़ वगैरह वगैरह, यानी फाइल्स को एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया अलाउ। इसके बाद मेरे पास कोई इस तरह का एरर वगैरह नहीं आने वाला जिससे हमारे पास आएगा परमिशन डिनेड वगैरह। तो उसके बाद हम देख लेते हैं हम किस डायरेक्टरी में। इसके लिए जो कमांड यूज़ है वो यूज़ होती है pwd। तो जिस डायरेक्टरी में है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं। तो /data com.termux files home। तो हम हैं तो रूट डायरेक्टरी में, लेकिन सिर्फ टर्मिक्स की रूट डायरेक्टरी को हम एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोबाइल रूटेड नहीं है। तो एनीवे, ये तो था कि हम कहाँ पे हैं, ये वो बताएगा हमें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहली कमांड है ls। तो भाई ls क्या है, ये बहुत बेसिक कमांड है, मतलब इसके बगैर तो आप यूज़ नहीं कर पा रहे टर्मिक्स। तो ls मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देख सकते हैं स्टोरेज। सिर्फ अभी तक मेरे जो आप कह सकते हैं टर्मिक्स में एक स्टोरेज का फोल्डर है, ये लिस्ट करेगा ऑल द डायरेक्टरीज और ऑल द फाइल्स। मतलब आप जब कोई भी फोल्डर ओपन करते हो विंडोज़ में, आपके पास वैसे ही शो हो जाता है
लेकिन टर्मिक्स में इस तरह नहीं है, सॉरी लाइनक्स में। लाइनक्स कहें या टर्मिक्स कहें एक ही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा फोल्डर था, यानी जो फोल्डर मैंने ओपन किया ना, उसको फोल्डर ओपन करने के बाद मुझे ls लिखना होता है, तो ताकि फ़ोल्डर जो है हमें शो हो जाए। तो फोल्डर के अंदर कैसे जाना है, ओके। यहाँ पे अब मेरे पास एक ही फोल्डर है, तो नेक्स्ट कमांड है हमारी cd किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ मेरे पास एक ही है, तो मैं इसको लिख दूँगा cd स्टोरेज। जब आप कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है जिसके अंदर आपने जाना हुआ। आपने यहाँ पे मैंने स्टोरेज लिखा हुआ है, उसकी जगह आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। जैसे मैंने ऊपर कहा कि हमें ls लिखना पड़ता है, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा ls लिखता हूँ। इससे ये होगा कि स्टोरेज के अंदर जो भी मेरी फाइल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल म्यूज़िक शेयर डीकिम वगैरह जो कुछ भी हैं वो मेरे पास लिस्ट हो चुकी हैं। तो अब एक और कमांड है सिर्फ cd, इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखना। इससे ये होगा कि हम बैक आ जाएंगे जिस डायरेक्टरी में अब है ना, हम किस डायरेक्टरी में हैं या किस फोल्डर में हैं। हम हैं स्टोरेज नेम के एक फोल्डर में, तो मैं सिर्फ cd लिखता हूँ। तो हम मतलब कोई एरर नहीं ना आया, इसका मतलब आप बैक आ चुके हैं। और अगर आपने रिज़ल्ट देखना है तो आप दोबारा यहाँ पे ls लिखेंगे, यानी हम बैक आ गए। आप बैक वाले फोल्डर में क्या है, दोबारा ls लिखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे दोबारा स्टोरेज लिखा हुआ है, यानी हम हमारी जो डायरेक्टरी है हम उससे बैक आ चुके हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास क्लियर। जैसे कि देख सकते हैं मैं स्टोरेज में हूँ वगैरह कुछ भी हम लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं स्टोरेज वाले फोल्डर से पीछे हूँ, मतलब मेन डायरेक्टरी में हूँ, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ क्लियर। क्लियर से क्या होगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं सेम डायरेक्टरी में रहूँगा जैसे मैं सेम डायरेक्टरी में था, तो इससे बस स्क्रीन हमारी क्लियर होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है पैकेज इंस्टॉल पैकेज नेम। अब ये क्या है यार, बात सुनो ना। जब हम APT को यूज़ कर रहे हैं, APT में क्या है कि कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे पास जो प्री डिफाइंड है। तो आप जब कुछ वेबसाइट्स पे इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह पड़े होते हैं, आपने उनको कॉपी करना होता है या उनको इंस्टॉल करना होता है, आप कह सकते हैं। तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होती हैं, पैकेज इंस्टॉल समथिंग। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ पैकेज इंस्टॉल गिट। वैसे ये मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया गिट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल न्यूएस्ट वर्जन वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास पैकेज अनइंस्टॉल गिट, सेम जो पैकेज का नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है तो मैं इसको यस कर देता हूँ। तो अनइंस्टॉल हो गया। और मैं दोबारा लगाता हूँ पैकेज इंस्टॉल गिट। तो इससे ये होगा कि हमारी दोनों ये कमांड्स हैं ये क्लियर हो जाएंगी। तो भाई अगर आपने उसने पूछा ना आपसे कि इंस्टॉल करना है तो वाई दबाएँ, नहीं करना तो एन दबाएँ। जैसे कि उसने यहाँ पे मुझसे पूछा था ऊपर अनइंस्टॉल करते वक्त, आई थिंक यहाँ ही बता, हाँ ये देखे वाई और एन, तो मैंने वाई लिखा था। तो ये दो कमांड्स हमारी हो गई कंप्लीट। हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड भी इसी की रिलेटेड है, पैकेज इंस्टॉल गिट हम यूज़ कर सकें। अब गिट तो होता क्या है, सॉरी गिट क्लोन। जो हमने गिट इंस्टॉल किया है वो इस तरीके से यूज़ होता है, ओके। अब यहाँ मैंने लिखा गिट क्लोन, आप सिर्फ गिट लिख के इसकी हेल्प भी ले सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट क्लोन। अब हमने किसी वेबसाइट से कुछ कॉपी किस तरह करना है, मैं सिंपल एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं गिटहब, सॉरी ये आ गया गिटहब। अब हमने कुछ भी इंस्टॉल करना है, उस सॉफ्टवेयर का नाम हमने लिखना है। जैसे कि क्या लिखें, एनीवे शेलफिश लिख लिया। अब ये हमारे पास आ गया शेलफिश। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक तो कमांड है, यहाँ पे ये कमांड भी यूज़ हो सकती है। और अगर आप मोबाइल वगैरह पे हो, और यहाँ पे लिखी भी होगी, ये लिखी है एक जगह पे, ये लिखी है यूजेज में,
इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास होगा रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, आप इस पर क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे जब आप कंप्यूटर वगैरह पे ओपन करेंगे तो इस तरह आपको शो होगा। तो यहाँ पे आप कोड पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड जिप, और इसके ऊपर जो लिंक है आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, इसके साथ ही कॉपी का निशान है सॉरी। तो यहाँ पे मैं गिट क्लोन इसके आगे ये पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी यार, ये आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ एक बार। कंट्रोल सी होता है इस सब को रोकने के लिए, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं गिट क्लोन और इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आता है, मोस्टली वो एरर आता है, ये देखें ना लास्ट पे लिखा है .gi, इसकी वजह से एरर आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, मेरी कमांड तो ये थी .git थी। अब जहाँ से, अबे यार, अच्छा यहाँ से देख लें, शेलफिश, व्हाट द हेल, सॉरी यार छोड़े इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो कमांड है वो है यार, यहाँ पे कमांड नहीं शो हो रही। एनीवे, तो हमारी कमांड कुछ इस तरह होती है, shellfish.git.gi नहीं होती है। तो मैं इसको सिंपल एग्जीक्यूट करता हूँ, हम फ़िलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आपको कोई भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। देख सकते हैं ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, कंट्रोल और सी से कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद है पैकेज इंस्टॉल पाइथन, ये चेक कर लेते हैं। इससे ये होगा कि जो पाइथन है लैंग्वेज है एक, उसका कोई भी प्रोग्राम होगा वो इस पाइथन इंस्टॉल होने के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। ये पाइथन का आप कह सकते हैं इंटरप्रेटर है, या कंपाइलर कहना चाहिए था, वो भी कह सकते हैं, वैसे ही इंटरप्रेटर ही है। तो पैकेज इंस्टॉल पाइथन एंटर करता हूँ, तो चेकिंग अवेलेबिलिटी। मोस्टली यहाँ पे ना कुछ मोबाइल्स में एरर आता है, वो एरर ये है कि वो कहते हैं नॉट फाउंड। अभी ये कह रहे हैं कि यार ये 50 MB मेरा इतना तेज़ नेट नहीं है, टाइम ले लेगा, मैं इसको नो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे वाई लिखेंगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपका कोई यहाँ पे एरर आए तो अगर सिंपल यहाँ पे लिखें पैकेज अपडेट, ओके। इससे क्या होगा, इससे अपडेट कुछ नहीं होगा, इससे जो लिंक जो इसकी लिस्ट है वो सिर्फ रिफ्रेश होगी, क्योंकि हमने अपडेट पहले कर चुके हैं। यहाँ पे आ गया 0 अपग्रेडेड 0 न्यूली एडिड। लेकिन जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो पैकेज है पाइथन का वो इंस्टॉल हो जाएगा। एनीवे यार, ये पहला वेरिएंट था इस वीडियो का, तो होप्स आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट हमारे पास तकरीबन 30+ कमांड्स हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी लिंक जो है वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लेकिन उसके अपलोड होने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही वो अपलोड होगी आप उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं ये वीडियो ख़त्म करके नेक्स्ट शुरू करता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये मैं इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तमाम दोस्त जो है हम वो मिलकर सीखें। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था वो यहाँ से शुरू करेंगे और हम एडवांस हैकिंग तक सीखेंगे, ओके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्ला ब्ला ब्ला। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।